सो प्यारे मित्रों, कल मैं आपको बोल के गया था ना मार्केट गिरेगा और मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट गिर गया। अभी ओ सॉरी, जो दिमाग साइड पे रखा हुआ है ना उसको अभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उसको आप कर नहीं पाओगे, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। मैंने बोला था ना, या तो मार्केट थोड़ा-सा गैप अप होके इन एरियाज़ से फॉल कर देगा, या फिर मार्केट एग्ज़ैक्टली यहीं से भी गिर जाएगा। इतना बड़ा फॉल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये पूरा दिन ही लगातार गिर गया, क्योंकि सेलिंग का बोल के गए थे, तो सेलिंग डेफिनिटली आनी ही आनी है, ठीक है? कल फिर से कुछ लोग नीचे तर्क दे रहे थे कि भाई तू दोनों साइड का बोल के जाता है। अबे बेवकूफ, नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा हुआ तो था कि कल फिर मार्केट गिरेगा। अब इस ये कौन-सा डबल साइड है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम कौन से लॉजिक से आते हो। मुझे लगता है जो भी तुम लोग लॉस करते हो उसका पूरा स्ट्रेस आकर तुम लोग मेरी वीडियो के ऊपर निकालते हो। बट एनीवेज़, मार्केट में एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली, मार्केट गिरता हुआ नज़र आया हमको, ठीक है? बट एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ने अप ट्रेंड दिया था, बट ये बहुत अच्छा ट्रेंड था। उसके बावजूद मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, फॉल कर दिया, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है? तो यही एक चीज़ होती है, यही एनालिसिस होता है, जो कि आप फेक प्रॉफिट से नहीं दिखा सकते हो। आप लोग किसी इंडिकेटर के बिहाफ़ पर नहीं दिखा सकते हो, किसी चीज़ के बिहाफ़ पर आप मार्केट को एनालाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्योर एनालिसिस है, ठीक है? अभी मार्केट में लगभग अभी जो समय हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के, और कल शायद मैंने 3:30 से 4 बजे के बीच ही या 4:30 के बीच ही मैंने वीडियो को डाल दिया था, ठीक है? और बोल दिया था मार्केट गिरेगा, क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर अब फॉल जो है वो एक फॉल यहाँ पर डेफिनिटली आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई, ठीक है? अब तुम लोगों को, आज जिन लोगों को भी यहाँ पर लॉस हुआ, वो क्यों हुआ है? ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है? सही पाथ, सही डायरेक्शन की वजह से नहीं होता। अगर आप सही डायरेक्शन पर होते, सही पाथ, सही रास्ते पर होते, तो क्यों आप लोग इतना मार्केट में लॉस कर सकते थे? एक चीज़ को समझ लो कि मार्केट को या तो ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है, या मार्केट साइडवेज़ रहेगा। अब हर समय मार्केट साइडवेज़ रहता ही नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं, तो हमें कहीं न कहीं एक मोमेंटम मिल ही जाता है, तो साइडवेज़ मार्केट का रोना आप नहीं रो सकते। मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो आप कितने दिन ही गलत रह लोगे। आप 1 दिन गलत हुए, 2 दिन गलत हुए, 3 दिन गलत हुए, 4th दिन इवेंचुअली आपको तुक्के से भी प्रॉफिट होना ही है। फिर भी आप नहीं बचा पा रहे, क्यों? क्योंकि पाथ और डायरेक्शन सही नहीं है। उन्हीं फेक प्रॉफिट, उन्हीं फेक पीएनएल्स को दिखाने वालों को, उन्हीं इंडिकेटर्स, उन्हीं लेवल्स, उन्हीं कॉल टिप्स वालों को फॉलो कर रहे हैं, वो जैसी मानसिकता बता रहे हैं, वैसी ही चीज़ें सोचनी है, वैसी चीज़ें करनी है, और एनालिस्ट को नहीं सुनना है, नहीं देखना है, क्योंकि वीडियोज़ थोड़ी-सी बोरिंग हो सकती हैं, ज्ञान लेना है नहीं, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी करोड़पति बनना है, सपने बहुत सजा लिए, माइंड वॉश हो लिए कि हाँ, ये आदमी दुबई चला गया, दुबई शिफ्ट हो गया, इसने ये गाड़ी ले ली है, इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना प्रॉफिट कर लिया है, तो मैं कितनी जल्दी ले पाऊँगा, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे वही सिचुएशन है। तो इन चीज़ों से बाहर तो आपको आना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, या फिर आप खुद इंटरनेट पर जाकर देखो ना, 99% लोग इस मार्केट में लिटरली इस मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं इस मार्केट को अपना सब कुछ गँवाने के बाद, ठीक है? क्योंकि यहाँ से निकलने के रास्ते बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने खुद स्कैमर्स को सिर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, आप उनकी प्रॉफिट वाली वीडियोज़ देखते हो, वो आपको वैसी चीज़ें दिखाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े लग्ज़ूरियस चीज़ें आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसने यही चीज़ें देखनी है और फिर हमारे जाल में फँस ही जाएगा। एनालिस्ट को आप कभी प्रमोट नहीं करोगे। बहुत अच्छे-अच्छे एनालिस्ट मैं खुद देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर और आपके फेसबुक के ऊपर स्टिल हैं, बट व्यूज़ नहीं आ रहे। क्योंकि आप लोगों ने देखना उन्हीं को है, और फिर उनके किए की सज़ा उनको नहीं दोगे। उनको देनी है जो बेचारे एक्चुअली में सही काम कर रहे हैं, लोगों को सही पाथ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आकर बोलोगे तू स्कैमर है, तू लोगों के जज़्बातों के साथ खेल रहा है, तू लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है। अबे उसने किया क्या, ये तो बता दो, कोई कॉल टिप दी है, उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है उसकी वजह से, वो तो उसको एटलीस्ट बता दो। मेरे को भी नीचे बोलते हैं, जब मैं फैक्ट्स माँगता हूँ कि बता मैंने किया क्या, ऐसा क्या हुआ तेरी ज़िंदगी मेरी वजह से? फिर चुप हो जाते हैं, फिर ना कोई कमेंट का रिप्लाई आता है, ना कोई मैसेज का रिप्लाई आता है। ठीक है? गुमराह मैं कर रहा हूँ अगर मैं सीखने के लिए आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ, या फिर गुमराह वो कर रहा है जो आपको प्रॉफ़िट दिखाकर, लालच दिखाकर खुद बुला रहा है कि यहाँ आओ, मेरा टेलीग्राम जॉइन करो, मेरे मेरे यहाँ पर ये वाला कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है? या वो गुमराह कर रहा है। मैंने आप जाकर मेरे टेलीग्राम के ऊपर देखो, कल भी मैं तो स्टूडेंट्स की वीडियोज़ ना, मैं डेली जो आपको फेक स्क्रीनशॉट देखते हो ना डेली के, मैं मेरे स्टूडेंट्स का मैं मंथली पीएनएल दिखा रहा हूँ। और इस फ़रवरी में मैं 3-3 4-4 महीनों का अपने स्टूडेंट्स का पीएनएल दिखाऊँगा प्रॉफ़िट में। क्योंकि सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पर खुद बोल के जा रहा हूँ ना, मेरे मैं जब भी क्लासेस को बेचता हूँ उसके नीचे नहीं लिखा होता कि दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल, मैं खुद बोलता हूँ 2 महीने तक आप हमारा सिस्टम यूज करके देखिए, अगर आपको लॉस हुआ तो वो उस लॉस का भी डबल पैसा हम लोग देंगे, और जो आप हमें फीस देंगे उस फीस का भी डबल पैसा आपको देंगे। और कोई बता के देख ले।
एनालिसिस करके जाता हूँ, क्यों सही होता है? क्योंकि यूज़ किया है, इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है, एक्सपीरियंस है इसके ऊपर ट्रेड्स किए हैं, तो कॉन्फिडेंस है इवेंचुअली। बिल्कुल फ़ियरलेस होके बोल के जाता हूँ, अगले दिन एग्ज़ैक्टली मार्केट वैसा ही रहता है। और ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे पास आकर सीखो, अगर लॉस होता है तो डबल देंगे, क्यों? क्योंकि किया है, बैक टेस्ट किया है, लोगों ने उन चीज़ों को फ़ॉलो किया है, वो प्रॉफ़िट में आ रहे हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के ऊपर बोल रहा हूँ, है ना? वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपने उनके पास आकर फँसना ही है, इवेंचुअली होना कुछ नहीं है। और आप पूरा का पूरा किसके ऊपर वो फेंक देंगे, सारा गुनाह आपने किया। आपने ये नहीं किया, आपने फिर ये कर दिया, आपने वो नहीं किया, आपने ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, आपने ऐसे कर दिया। तभी आपके साथ आपका लॉस हुआ है, ठीक है? यहाँ ट्रेंड लाइन पर आपको रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ फॉल फॉल वाली साइड ट्रेड लेना था। तो आप कैसे जानोगे कि यहाँ फॉल होने वाला है या रिवर्सल होने वाला है? वही तो किक है, वही तो जानना है। यहाँ से देख लो, इस ट्रेंड लाइन से आप कितनी कितनी ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर बना सकते हो? 5-6 तो मैं आपको यहीं पर भी ट बन बना बनाकर दिखा दूँगा, ठीक है? और आपका एफएमजीसी, आपके एफएमजीसी के हिसाब से मार्केट को इन एरियाज़ तक आना चाहिए, क्यों नहीं आया मार्केट? और मैं जो 1 दिन पहले यहाँ पर बता गया कि मार्केट नीचे गिर गया, कैसे बता गया मैं? अगर आपका एफएमजीसी, आपके पैटर्न्स, आपकी ट्रेंड लाइन्स काम करती हैं, तो आज क्यों नहीं करी और मेरा क्यों कर गया? इतने दिनों से आपकी ट्रेंड लाइन्स क्यों काम नहीं कर रही और मेरा क्यों डेली काम कर रहा है? आउट ऑफ द बॉक्स होकर सीखो, इसी भूल-भुलैया में घूमते रहोगे तो यहीं यहीं गोल-गोल घूमते रहोगे, ठीक है? और अगर हमसे चीज़ें सीखनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आकर सीख सकते हो और चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों कल की संभावनाएँ बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि देखिए ये जो फॉल आया है इस वजह से और फॉल आना तो डेफ़िनेटली है। अब वो फर्स्ट हाल्फ में आता है या सेकंड हाल्फ में आता है वो निर्धारित नहीं है आज। मार्केट ने और गिरना है, ये लो एक बार टूटेगा कल के दिन पे, वो फर्स्ट हाल्फ में टूटेगा या सेकंड हाल्फ में टूटेगा वो आज नहीं बताया जा सकता। अगर रिटेल ट्रेडर्स इन एरियाज़ में ओवरनाइट पुट्स को बाय करके गए होंगे तो मार्केट गैप अप खुलेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ चलने लगेगा थोड़ा बहुत और फिर फॉल करेगा। अगर रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ पर कॉल पोजीशंस को लेके गए हैं रिवर्सल को आंकते हुए, तो मार्केट ओपन ही नीचे के एरियाज़ के ऊपर होगा और घूमकर फिर वापस ऊपर आ जाएगा। फॉल वन डायरेक्शन में नहीं होगा, टू डायरेक्शन में फॉल होगा या मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर नीचे आएगा या नीचे से फिर ऊपर जाएगा। बट ये लो ब्रेक होना डेफिनिट है, के चांसेस हैं इस लो के ब्रेक होने के, ऐसा नहीं रह सकता ये लो, ठीक है? हाँ, एक सिनेरियो होता है, अगर गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है तो उन सिनेरियोज़ में फिर लॉज़ ब्रेक नहीं होते हैं क्योंकि फिर हमारे लॉज़ ही ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको ख़ास नज़र में रखना है, ध्यान में रखना है और लेवल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारे लिए यहाँ पर एक ऑब्वियसली ये लेवल इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, ये जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग एक एक लेवल को रखेंगे, ठीक है? उसके बाद में वैसे तो इतना नीचे आने की संभावना बहुत कम रहेगी बट अगर यहाँ तक आता है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ऊपर की तरफ दोस्तों हम लोग इस लेवल को इस नंबर को इम्पोर्टेंस देंगे और यहाँ से ऊपर मार्केट जाए मुझे उसमें कोई नहीं दिखता है चांसेस, ठीक है? और एक बात को ध्यान रखना कि मेरे लेवल्स बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने आपके लेवल से इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मत करो वो चीज़ें। बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ होगा तो मैं बच जाऊँगा, मैं सच एक्चुअल एडवाइस दे रहा हूँ आपको कि कॉल टिप या लेवल से पैसा नहीं बनता है। आपकी साइकोलॉजी से पैसा बनता है, साइकोलॉजी से, दिमाग से पैसा बनता है, ठीक है? वो कुछ रास्ते होते हैं जिन पर चलकर आप पैसा कमाते हो। अच्छी कॉल, अच्छी टिप, अच्छे लेवल्स, अच्छी एडवाइस से पैसा नहीं मिल बनता है। ठीक है? तो अगर आप सही में सीखने के लिए सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आइए, क्लासेस को जॉइन कीजिए, फिर सीखिए, फिर आप ट्रेड कीजिए। लेकिन हमारे लेवल्स के ऊपर, इनके ऊपर काम करके आप अगर लॉस करेंगे, तो उसके ज़िम्मेदार फिर मैं नहीं हूँ। ठीक है? क्योंकि यहाँ आप अपना दिमाग चला रहे हो, अपने दिमाग से काम कर रहे हो और ये करना बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ़ मेरा ही नहीं, किसी के भी लेवल, टिप, कॉल कुछ भी चीज़ लेते हो, उसके ऊपर अगर आप काम करते हो, तो वो बहुत खतरनाक है। आपकी कैपिटल ज़ीरो होने के चांसेस 100% हैं, 1% भी चांसेस नहीं है कि आप सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है? तो सीखना है तो यहाँ पर आ जाओ, अदरवाइज़ फिर आप देख सकते हो अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं आपको कल फिर यहीं। तब तक के लिए फॉलो, सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो कर दो।